हेलो बच्चों, मैं प्रशांत और ये मैं बायोलॉजी का सेकंड लेक्चर आपके लिए लेके आया हूँ। पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज अ ब्लड और काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंपोजिशन ऑफ ब्लड। इसको हम कंपोजिशन ऑफ ब्लड को एक अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। आइए सबसे पहले वो एग्जाम्पल जानते हैं क्या है। चलिए पहले आज एग्जाम्पल इसको समझने से पहले हम लोग चाय बनाना सीख लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि चाय कैसे बनाते हैं तो इसमें हर एक बच्चा चाय बनाना तो ज़रूर जानता होगा। तो कैसे बनता है चाय? तो कहोगे सर उसमें पानी, दूध, अदरक, चाय पत्ती और चीनी ये सारी चीज़ें पड़ते हैं। तो मैं कहूँगा तो अच्छा इसमें लिक्विड पार्ट क्या है? तो लिक्विड पार्ट आप बताओगे कि दूध है और पानी है। और सॉलिड पार्ट तो कहोगे सॉलिड पार्ट में आ जाते हैं आपके चाय पत्ती, चीनी और अदरक और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये मेन चीज़ें यही होंगी सर। तो मैंने कहा ठीक है, आपने तो चाय बनाना अच्छे तरीके से जान लिया। आइए हम लोग ब्लड देखते हैं कि ब्लड कैसे बन के मिलकर बना हुआ है। तो ब्लड में भी चाय की तरह दो पार्ट होते हैं, एक लिक्विड पार्ट, दूसरा सॉलिड पार्ट। देखिए ब्लड का जो कंपोजिशन है वो दो पार्ट है, एक लिक्विड पार्ट, दूसरा क्या है? सॉलिड पार्ट। अब लिक्विड पार्ट में देखिए ये जो लिक्विड पार्ट है ये आपका 55% होता है। लिक्विड पार्ट कितना होगा? 55%। और सॉलिड पार्ट कितना होगा? 45%। देखिए लिक्विड पार्ट सॉलिड पार्ट से क्या परसेंटेज में वैल्यू इसकी क्या है? देखिए ज़्यादा है तभी तो ब्लड फ्लो होता है। अगर लिक्विड पार्ट ज़्यादा नहीं होगा तो वो क्या फ्लो होगा? नहीं। तो इसीलिए लिक्विड पार्ट देखिए ज़्यादा है तभी फ्लो हो रहा है परसेंटेज में। अगर क्या कम होता तो क्या फ्लो हो पाता? नहीं। तो देखिए लिक्विड पार्ट 55% है और सॉलिड पार्ट कितना है? 45% है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसमें कितना होता है? इसको लिक्विड पार्ट को आप प्लाज्मा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्लाज्मा। इसे प्लाज्मा के नाम से भी जाना जाता है। जो देखिए जो लिक्विड पार्ट है उसे प्लाज्मा के नाम से और जो सॉलिड पार्ट है उसे कॉर्पस्क्यूलर के नाम से जाना जाता है। देखिए कॉर्पस्क्यूलर, कॉर्पस्क्यूलर, कॉर्पस्क्यूलर। अच्छा कोई पूछे सर ये कॉर्पस्क्यूलर क्या है? तो देखिए जो कण, जो सॉलिड वाला पार्ट था तो मैंने बताया कॉर्पस्क्यूलर होगा। यानी इसको हिंदी में अगर बोलते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, उसे कणकीय भाग यानी कण वाले भाग। ठीक है, कण वाले भाग जैसे भाई चाय पत्ती, चीनी, तो वो क्या होते हैं आपके? कॉर्पस्क्यूलर। तो वैसे ही सॉलिड वाला पार्ट का जो सॉलिड वाला जो पार्ट है उसको दूसरे नाम से जाना जाता है कॉर्पस्क्यूलर। और कितने होते हैं परसेंटेज में? 45% होते हैं। ठीक है। अब देखिए अब प्लाज्मा। अब कोई पूछे कि सर प्लाज्मा क्या है? तो देखो प्लाज्मा, पहली बात पहले मैंने बताया ये लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, लिक्विड पार्ट है प्लाज्मा। दूसरी बात ये हल्के पीले रंग का होता है। ठीक है, और उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। इसमें क्या होते हैं? एक्सक्रीटरी सब्सटेंस जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन, ये सारे चीज पाए जाते हैं। अब देखिए कोई पूछेगा सर ये क्रिएटिन क्या है? तो देखिए क्रिएटिन क्या है, देखिए अगर मैं पूछूं केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट, हमारे बॉडी से जो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट निकलते हैं उनको क्या होता है? बाहर निकालना होता है। और उनको बाहर निकालने का काम किसका है? किडनी का है। अगर क्रिएटिन का लेवल बढ़ जाए, ठीक है, अगर क्रिएटिन का लेवल बढ़ जाता है तो इसका मतलब आपका किडनी सही से काम नहीं कर रहा है। किडनी का काम क्या है? बेस्ट प्रोडक्ट को क्या करना है? बाहर निकालना ही तो होता है। तो अगर क्रिएटिन के लेवल क्या है? क्रिएटिन क्या है? बेस्ट प्रोडक्ट है, केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट है। अगर ये बाहर इसकी मात्रा बढ़ जाती है यानी किडनी आपका सही से काम नहीं कर रहा है। ठीक है। अब देखिए मैंने बताया, देखिए प्लाज्मा तो आपको बताया ये इसमें क्या, ये न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इसमें क्या क्या होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम भी होता है, सब्सटेंस भी पाए जाते हैं। अब देखिए ये हल्के, मैंने बताया ये हल्के पीले रंग का भी होता है। दूसरी बात इसमें एंटीबॉडी भी पाए जाते हैं। इसमें और क्या पाए जाएंगे? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, जैसे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर क्या है? फाइब्रिनोजेन हो गया। एंटी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर वो क्या होता है? हिपेरिन। इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि ये फाइब्रिनोजेन हिपेरिन क्या है, आगे मैं बताऊंगा अभी। तो इसमें बहुत सारे चीज़ आ जाते हैं प्लाज्मा में। ठीक है, तो अब इसमें देखिए वाटर का जो परसेंटेज लेवल है वो वाटर का परसेंटेज लेवल 90 to 92% है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर ये 55% है तो ये कैसे 90-92? नहीं, लिक्विड देखिए लिक्विड पूरे ब्लड में लिक्विड पार्ट 55 और सॉलिड पार्ट है। अब इस लिक्विड पार्ट में जो वाटर है वो कितना होता है? 90 से 92%। और जो अदर पार्ट इसके बचेंगे, अदर पार्ट में ये आ जाएगा 8 to 10% क्या होगा? अदर पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इस अदर पार्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए अदर पार्ट में क्या क्या आते हैं? इसमें आते हैं हार्मोन, एंजाइम, विटामिन, ठीक है, और गैसेस जो आते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें गैसेस भी होते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज जो, और उसके बाद एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रोनोजिन
और प्रोथ्रोम्बिन, ये सारे चीज पाए जाते हैं। लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट हैं वो है ये चार, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। आइए समझते हैं कि एल्बुमिन क्या है। देखिए एल्बुमिन क्या है, देखिए सबसे पहले ये देखिए एल्बुमिन होता क्या है। तो एल्बुमिन एक प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। कहाँ पे बनता है? लीवर में हमारे बनता है। अगर एल्बुमिन की अमाउंट यानी मात्रा कम हो जाए तो किडनी और लीवर जैसी समस्या हो सकती है। ठीक है, क्या मैंने बताया? अगर एल्बुमिन की मात्रा अमाउंट कम हो जाए तो हो सकता है उसे किडनी से रिलेटेड कोई समस्या हो या लीवर से रिलेटेड कोई समस्या हो, तो एल्बुमिन की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और एल्बुमिन की मात्रा अगर देखिए बढ़ जाए, मैंने फिर से मैंने क्या बोला है? एल्बुमिन क्या है, कहाँ बनता है? मैंने बताया लीवर में बनता है। ठीक है, ये क्या है? प्रोटीन है। अगर एल्बुमिन की मात्रा कम हो जाए तो किडनी और लीवर संबंधित समस्या हो सकती है। ठीक है, अगर एल्बुमिन की मात्रा बढ़ जाए तो क्या होगा? वो कब होगा? जब बॉडी में डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो जाए तो एल्बुमिन की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, डॉक्टर किसी पेशेंट को देखता है कि अगर उसे लीवर संबंधी, किडनी संबंधी, ठीक है, बॉडी में सूजन या स्वेलिंग जिसे बोलते हैं, पीलापन हो जाए, हेपेटाइटिस हो जाए, तो वो क्या कराता है? एल्बुमिन चेक करवाता है। ठीक है, उसे बोलते हैं ALB टेस्ट बोलते हैं, या कौन सा टेस्ट बोलते हैं? ALB टेस्ट या एल्बुमिन या सीरम एल्बुमिन टेस्ट बोला जाता है। ठीक है, और ये जो एल्बुमिन है, इसी एल्बुमिन के सहायता से, ठीक है, ये कैरी करता है विटामिन, हार्मोन जितने विटामिन है, हार्मोन है, एंजाइम है, ये जो एल्बुमिन है इनको पूरे बॉडी में क्या कर रहा है? सर्कुलेट कराता है। ठीक है, तो आपने एल्बुमिन को समझा कि एल्बुमिन क्या है। अब आते हैं ग्लोबुलिन पर, समझते हैं ग्लोबुलिन। अब ग्लोबुलिन क्या है? ये भी एक प्रोटीन है। ठीक है, और ये हमारे कहाँ पे बनता है? लीवर में बनता है। ठीक है, जैसे एल्बुमिन प्रोटीन था, ये भी ग्लोबुलिन भी प्रोटीन है, ये भी लीवर में। जैसे एल्बुमिन कहाँ बनता था? लीवर में, तो ग्लोबुलिन भी कहाँ बन रहा है? लीवर में बनता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लीवर फंक्शनिंग में। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में, और ये क्या करता है? इन्फेक्शन से फाइटिंग का भी काम करता है। ठीक है, ये 3 हो सकते हैं। अल्फा ग्लोबुलिन 3 टाइप से डिवाइड किया गया है, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा में डिवाइड किया गया है, लेकिन हमको वो पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब ये फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये क्या है? ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, यानी हमारे बॉडी से अगर कहीं कट जाता है, कहीं घाव हो जाए, कट जाए, ठीक है, तो जो ब्लड का जमने का काम करता है, ब्लड को जो जमाने का काम करता है, इसी फाइब्रोनोजेन की वजह से होता है। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन, क्योंकि फाइब्रोनोजेन लास्ट में जाकर किस में कन्वर्ट होता है? फाइब्रिन। अब फाइब्रिन क्या हो? देखिए, जब आप कट जाता है तो जाली नुमा बन जाता है रेड कलर का, तो उसे फाइब्रिन बोलते हैं। ठीक है, तो ब्लड को जमने में हेल्प जो करता है उसे क्या बोलते हैं? फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। आप यहाँ से एक क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं कि सर, जब कटता है, हाथ कटा, ब्लड बाहर आया, तो क्या हो जाता है? कुछ ही टाइम में क्या हो जाता है? मिनटों में या बहुत ही कम सेकंड में क्या हो जाता है? जमना स्टार्ट हो जाता है या जम जाता है। तो ये बताइए, बॉडी में हमारे ब्लड जो सर्कुलेट होता है वो क्यों नहीं जमता है? तो देखिए, एक और प्रोटीन है, ठीक है, उसे बोलते हैं एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन, वो भी हमारे लीवर से निकलता है। वो कौन सा है? हिपैरिन। उस प्रोटीन का क्या नाम है? हिपैरिन। हिपैरिन नामक प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है, यानी ब्लड में। वो ब्लड को बॉडी के अंदर जमने नहीं देता है, लेकिन जैसे ब्लड बाहर आता है तो हिपैरिन काम करना बंद कर देता है। हो सकता है, देखिए इसमें क्या होता है, वो एयर के कांटेक्ट में आकर वो काम करना बंद कर देगा, तो हिपैरिन वहां पे काम नहीं करेगा, तो वहां पे कौन सा काम करेगा? फाइब्रोनोजेन, और वो क्या कर देगा? ब्लड को जमा देगा। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि ब्लड को बॉडी में नहीं जमने देता है, वो कौन सा प्रोटीन है? हिपैरिन। ब्लड को कटने पर ब्लड को बाहर जम जाता है, वो कौन सा प्रोटीन काम करता है? फाइब्रोनोजेन। ये दोनों क्या है? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन, ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है आपका। ठीक है, अब आइए सीखते हैं सॉलिड पार्ट। सॉलिड पार्ट में मैंने बताया 45% होते हैं। ठीक है, इसे का जो कॉर्पस्कुलर के नाम से भी जाना जाता है। इसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स 3 भागों में डिवाइड किया गया है। आरबीसी को देखिए, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, एरिथ्रोसाइट के भी नाम से भी जाना जाता है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट के भी नाम से जाना जाता है, ल्यूकोसाइट के भी नाम से जाना जाता है।
अब प्लेटलेट्स को थ्रम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स को थ्रम्बोसाइट, थ्रम्बोसाइट्स के भी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रम्बोसाइट्स, थ्रम्बोसाइट। ठीक है, अब देखिए आपको इसको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। ये देखिए जो इरिथ्रोसाइट्स है ना, इसमें एक वर्ड है इरिथ्रो, देखिए इरिथ्रो, देख रहे हैं ना इरिथ्रो, ये ग्रीक वर्ड है और ग्रीक वर्ड में इरिथ्रो का मतलब होता है रेड और साइट का मतलब क्या होता है, सेल। साइट का मतलब क्या होता है, सेल। इरिथ्रो का मतलब क्या हो गया, रेड, इरिथ्रो का मतलब रेड और साइट का मतलब क्या होता है, सेल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रेड सेल, तो इसलिए इसे आरबीसी के नाम से जाना जाता है। ल्यूको, देखिए ग्रीक वर्ड में ल्यूको का मतलब क्या होता है, व्हाइट, और साइट का मतलब क्या होगा, सेल। तो ये व्हाइट सेल को क्या बोलते हैं, WBC बोलते हैं, इसे बोलते हैं व्हाइट, और साइट का मतलब क्या होता है, सेल, तो इसे व्हाइट सेल। और व्हाइट सेल को क्या बोलते हैं, व्हाइट सेल यानी व्हाइट ब्लड सेल या कार्पस्क्यूलर। और प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रम्बोसाइट, क्या बोलते हैं, थ्रम्बोसाइट। ठीक है, अब देखिए जो आरबीसी है, ये जो आरबीसी है आपका, ठीक है, ये जो आरबीसी है, ठीक है, ये अगर पूछे ये इसका लाइफ स्पॉन कितना है, तो 120 डेज, 120 दिन। 120 दिन बाद ये आरबीसी खराब हो जाएगा और इसको कहाँ पे दफनाया जाता है, मैंने बताया कहाँ पे, इसको कहाँ पे नष्ट किया जाता है, स्प्लीन में। कहाँ पे, स्प्लीन में, इसीलिए स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ग्रेव यार्ड। देखिए लिंक कीजिए आप। अब देखिए यहाँ पे आ जाता है आपका WBC। अब WBC कितने दिन में, देखिए WBC 4 डेज में खत्म हो जाएगा। ठीक है, और जो डेड WBC हैं, जो खराब WBC हैं, उसे कौन हटाएगा, लाइजोसोम। ठीक है, प्लेटलेट्स जिसे थ्रम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं, ये कितने डेज चलता है, 7 डेज। कितने दिन चलता है ये, 7 डेज, और इसको भी नष्ट करने का काम किसका है, लाइजोसोम का। अब ये देखिए जो WBC, प्लेटलेट्स, ये आरबीसी, जो भी ब्लड बनते हैं वो एडल्ट में कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में। ठीक है, और एम्ब्रॉय में लीवर या स्प्लीन में, लीवर या स्प्लीन में। ठीक है, अब ये देखिए इनका जो लाइफ स्पॉन होता है, ठीक है, लाइफ स्पॉन, देखिए लाइफ स्पॉन तो 120 डेज हो गया। अब ये संख्या में कितने होते हैं, 50 लाख, चाहे 50 लाख बोलिए या 5 मिलियन, 50 लाख या 5 मिलियन। ल्यूकोसाइट 10,000, कितना, 10,000, हजार को हम के बोलते हैं, 10K, 10,000। ठीक है, और ये कितने होते हैं, थ्रम्बोसाइट 2 लाख, संख्या में कितने होते हैं, 2 लाख। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, सीरम। अगर कोई पूछे सीरम क्या है, देखिए सीरम, तो अगर मैं बोलूँ, देखिए ये क्या था, प्लाज्मा, ये प्लाज्मा, प्लाज्मा में से कोगुलेंट फैक्टर, कोगुलेंट फैक्टर को अगर हटा दें, प्लाज्मा में से किस फैक्टर को हटा दें, कोगुलेंट फैक्टर को हटा दें। ठीक है, तो क्या उसे क्या कहते हैं, सीरम। अब कहोगे सर कोगुलेंट फैक्टर क्या है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। अभी बताया ना, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन क्या है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। अगर प्लाज्मा है, प्लाज्मा में से मैंने ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हटा दो तो क्या बन जाएगा, सीरम। आप कहोगे सीरम क्या है, देखिए वैसे भी प्लाज्मा हल्के पीले रंग का था, अब उसमें से अगर हम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हटा दें तो वो और भी क्या हो जाएगा, बहुत ही हल्का पीले रंग का और पतला हो जाएगा उसमें। और ये कब होता है, जब आपका हाथ कहीं कटता है, घाव होता है, तो देखिए उसमें हल्के पीले रंग का कुछ लिक्विड जैसा निकलता है, वही हल्के पीले रंग का जो लिक्विड है वही क्या कहलाता है, आपका सीरम। सीरम का क्या काम है, तो देखिए सीरम का ये काम है, जब हाथ कहीं कटता है, जो ब्लड आता है, तो ब्लड के संपर्क में जो आपके बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, वहाँ पे उसके संपर्क में जैसे ही आते हैं तो उसमें को सीरम क्या करता है, तुरंत उसको मार देता है। क्यों, क्योंकि वो एंटीबॉडी से भरपूर होता है। जो आपका सीरम होगा वो उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी होगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, इन्फेक्शन होने से रोकता है। देखिए जब हाथ कहीं कटा तो लिक्विड की तरह, पानी की तरह साइड में हो जाएगा, हल्के पीले रंग का। वो क्यों होता है, आपको बैक्टीरिया से बचाने के लिए, बैक्टीरिया, वायरस, इन सब से, इन्फेक्शन से क्या होता है, बचाता है। ठीक है, एक और टर्म आता है एंटीबॉडी।
देखिए एंटीबॉडी क्या है, बहुत दिक्कत होता है एंटीबॉडी समझने में। अगर मैं बोल दूँ आर्मी जोन, आर्मी जोन में क्या होता है, एक होता है सोल्जर होता है, गार्ड होता है, टेक्निकल टीम, कम्युनिकेशन टीम, ठीक है, बैकअप टीम, ये सारे टीम होते हैं, ठीक है। ये सारे टीम जो हैं आपके क्या है, सोल्जर, ये क्या करते हैं, हमको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। बाहरी एजेंट को, हम बाहरी एजेंट्स को आने से रोकते हैं, ठीक है। हमारे देश के बाउंड्री में अगर कोई बाहरी कोई आता है तो उसे क्या करेंगे, रोकता है, ये सब रोकते हैं। तो ऐसे ही जो ये आपका मिलिट्री जोन है, ये इम्यून सिस्टम, जैसे आपका मिलिट्री जोन है वैसे ही आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम है, ये भी क्या करता है, बाहर से जो घुसपैठिया है, घुसपैठिया मतलब जो भी बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, ये हमारे बॉडी में इंटर होने से क्या करता है, उसको रोकता है, ठीक है, रोकता है। उसी को क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स या मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया, और आप ऐसे ही बायोलॉजी को अच्छे तरीके से एनालिसिस करके पढ़ो। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एक एक पार्ट को एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें प्लाज्मा क्या है, आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, प्लेटलेट्स क्या है, इसके बारे में और डिटेल हम इसमें डिस्कशन करेंगे। लेकिन अब आप इस तरह से अगर पढ़ोगे, देखिए थोड़ा सा लेवल हाई लेवल है आप लोग के लिए, लेकिन आप क्या, अगर आप देखें, आप भले ही बहुत ही कम क्लास में हो, लेकिन आप आगे के लिए सोचो, आप इसको 2 से 3 बार अगर रिपीट कर दोगे तो आपके दिमाग में ये सेट हो जाएगा। और इवन ये सभी हमारे कम्पिटिटिव बेस के जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो हमारे स्कूल के स्टूडेंट हैं, जो क्लास 8 तक जो भी स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूरे वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा, और इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से ज़रूर पूछिएगा, कमेंट कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। और कमेंट के थ्रू आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर से ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और वीक में मैं आपको 2 दिन बायो का क्लास दूंगा, ठीक है ना, और इसको मैं टॉपिक वाइज खत्म करूँगा। तो आप थोड़ा थोड़ा करके सीखो और अच्छे तरीके से सीखो। मैं ज़रूर से ज़रूर ये पूरा आपका सब चीज़ कंप्लीट कराऊँगा, और काफ़ी अच्छे तरीके से एनालिसिस से। थैंक यू।